अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एपीए का टेबल साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एपीए के अकॉर्डिंगली टेबल इस तरह से है जो कि मैनुअल 7 में दिया गया है। इसमें हम स्केल की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और फिर उसके बाद क्रॉनबैक अल्फा। अब इन तमाम चीज़ों को हम एसपीएसएस से कैलकुलेट करते हैं। एसपीएसएस की फ़ाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एसपीएसएस की फ़ाइल है। इसमें हमने 3 स्केल्स की रिलायबिलिटी निकाली है। ये एक, फिर ये दूसरी और उसके बाद ये तीसरी। इसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेट किए हैं। अब इन तमाम को देखते हुए हम एपीए के अकॉर्डिंग वर्ड में टेबल ड्रॉ करेंगे। एपीए का टेबल एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो वर्ड खोलेंगे। सबसे पहले फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट हमारे पास होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन और 12। सबसे पहले हम टेबल की हेडिंग डालेंगे। उसके लिए हम इसको बोल्ड कर देंगे, टेबल 1। उसके बाद हम कैप्शन डालेंगे जो कि हमारे पास इटैलिक में होगी। हमारे पास सैंपल था 250। इसके बाद हम टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि हमें 5 कॉलम्स चाहिए, तो हम 5 कॉलम्स, फिर उसके बाद हमारे 3 स्केल्स हैं तो हमारी 3 रोज और एक हमारी हेडिंग की रो हो जाएगी। इसको हम इस तरह से क्लिक कर लेंगे। ये अब हमारे पास टेबल है। इस टेबल में हम अपने स्केल और बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। स्केल के बाद हमें चाहिए मीन, इसके बाद हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बाद रेंज और इसके बाद हमें चाहिए क्रॉनबैक अल्फा। क्रॉनबैक अल्फा का जो निशान है वो इंसर्ट में हम जाएंगे, सिंबल इंसर्ट करेंगे। ये अल्फा का सिंबल है, लेकिन क्योंकि हमें इसे इटैलिक करना है तो हम इसे अल्फा करके यहाँ से हम इसको इटैलिक कर देंगे। रेंज का लफ्ज जो है वो नॉर्मल ही होगा। अब इसके बाद हम स्केल्स के नाम लिख लेते हैं। स्केल्स के नाम हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले रेजिलियंस है, इसके बाद वर्क स्ट्रेस है और फिर डेथ एंग्जाइटी है। इस कॉलम को सेलेक्ट करके होम पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे 1.5। और अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ के लिए इसको हम विंडो को इस तरह से सेट करते हैं ताकि हम दोनों फाइल्स को आराम से देख सकें और डाटा एंटर कर सकें। अब पहले का मीन जो है वो 113.1240 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.09 है। इसके बाद वर्क स्ट्रेस सेकेंड रो है, मीन 24.79 है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 5.72 है। डेथ एंग्जाइटी लास्ट में है, इसका 25.44 और 6.32। अब रेंज पे आ जाते हैं। रेंज हमें चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, तो हम लिखेंगे 44-140। सेकंड में आ जाएगा 10-40
और थर्ड में आ जाएगा 45-25.44, सॉरी 15-45। ये दो कॉलम्स हमने इस्तेमाल किए हैं और इन दोनों कॉलम्स की रीडिंग्स हमने यहाँ लिख दी हैं। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पर रह गया है क्रॉनबैक्स अल्फ़ा। क्रॉनबैक्स अल्फ़ा के लिए हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशंस की हैं वो इससे ऊपर हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने वर्क स्ट्रेस का टोटल किया हुआ है, क्योंकि ये WPPS वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड है, और ये आया है 0.90। वर्क स्ट्रेस यहाँ पे सेंटर में है, इसको हम लिख देंगे 0.90। उसके बाद हमारे पास है रेजिलियंस। रेजिलियंस को हम चेक कर लेते हैं। ये डेथ एंग्जाइटी है हमारे पास। डेथ एंग्जाइटी का हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज 0.66। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है रेजिलियंस, उसका है 0.79। अब हम फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरह से है। तमाम ये वाला कॉलम लेफ्ट अलाइंड है, इसके बाद सारे कॉलम सेंट्रल अलाइंड हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। इसके बाद इन कॉलम्स को सेलेक्ट करके इनको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने पहली दो ऊपर वाली लाइंस और लास्ट लाइन हमें नज़र आ रही है, इसीलिए हम यहाँ से बाकी लाइंस को हाइड कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नो बॉर्डर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पहली रो को, और इसका हम बॉटम बॉर्डर ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर हमने करना है इसको एपीए टेबल के साथ। ये आपके सामने एपीए टेबल है। ये आप साइड बाय साइड देख सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इटैलिक्स में है और बाकी दोनों नॉर्मल हैं, और इसी तरह नीचे वैल्यूज दे दी गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।